नमस्कार। कैसी चल रही है मानसून की प्रगति पूरे देश में? कैसा रहा देश का तापमान और क्या रहेगा पूर्वानुमान? मैं अश्विन कुमार मित्रा, वैज्ञानिक, भारत मौसम विज्ञान विभाग। आज आपको साप्ताहिक मौसम समीक्षा में क्या रहा मौसम का मिजाज पिछले सप्ताह और क्या होने वाला है 2 सप्ताह उसका आउटलुक के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर हम मुख्य रूप से देखें 4 जून से 9 जून के बीच बादल के पैटर्न और मौसम की प्रणाली, तो आप देख सकते हैं समुद्री तल पर एक ऑफशोर ट्रफ का निर्माण हुआ और निचले क्षोभ मंडल स्तरों में एक चक्रवाती परिसंचरण जो कर्नाटक तट से दूर पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर स्थित हुआ। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ऑफशोर ट्रफ यहाँ पे एक तरह का एक मार्ग में प्रभाव के रूप में पश्चिमी तट पर तेज हवाओं की धाराएं बनती है। ये धाराएं सह्याद्री पर्वती द्वारा अवरुद्ध हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑफशोर ट्रफ का निर्माण होता है। इसीलिए इन ऑफशोर ट्रफ के कारण भारत के पश्चिमी तट में अच्छी बारिश होती है, जैसा कि आप लाल छायांकित बॉक्स में देख सकते हैं। दूसरी बात यह रही, निचले क्षोभ मंडल स्तरों में एक चक्रवाती परिसंचरण मौजूद था जो कर्नाटक तट पर पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर बना था। 7 जून 2021 को समुद्र तल पर एक ट्रफ पूर्व उत्तर प्रदेश से होते हुए दक्षिण बिहार और गंगीय पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की पूर्वोत्तर खाड़ी तक गई और 9 जून को अच्छी तरह से चिन्हित हो गई। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भारत मध्य स्तर पूर्व पश्चिमी अपरूपण रेखा 4 से 5 जून 2021 को देखी गई। मध्य स्तर पर ट्रफ रेखा पश्चिम की ओर उत्तर पूर्व के भारत में चली गई और 4 जून को एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और पड़ोस पर बने हुए एक चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र बना और 7 जून को राजस्थान के ऊपर कम चिन्हित हो गया। अगर दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 की प्रगति हम देखें 4 जून, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 को, तो आप देख सकते हैं 4 जून से आपका मुख्य रूप से करवा, हरपनहल्ली, अनंतनगर, आरोग्यवरम, वेल्लोर, नागापट्टिनम, इन जगहों पे ये नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून देखी गई। 5 जून को ये धीरे धीरे और आगे बढ़ा। हरनाल, सोलापुर, रायचूर, कर्नूल, तिरुपति, कडलूर। 6 जून को अलीबाग, पुणे, मेडक, नालगोंडा, रत्नाचिंतला, श्रीहरिकोटा में देखने को पाया गया और 9 जून को बलसर, मालेगांव, नागपुर, भद्राचलम, टूनी और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अगर हिसाब से उसके बात करें तो लैटिट्यूड 19 डिग्री नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड 87 डिग्री ईस्ट से लैटिट्यूड 22.5 और लॉन्गिट्यूड 89.5 देखा गया। 10 जून की अगर हम बात करें नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून की स्थिति, ये मुख्य रूप से सूरत, नंदुरबार, बैतूल, मंडला, बिलासपुर, बोलांगी, पुरी को देखने को मिला। अगर हम उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो 22.5 नॉर्थ और 89.5 89.5 डिग्री ईस्ट में और 24.0 नॉर्थ और 89.5 डिग्री ईस्ट में बागडोगरा को देखने को मिला। अगर मुख्य रूप से जो वर्षा जो दर्ज की गई है 4 जून से 10 जून के बीच अगर हम देखें, 5 जून को नलबारी, जुकाल, तिरुपुरम, बारपेटा एंड बाक्सा, शांतिपुर, करीमगंज, खेड़ा, पोचमपल्ली, कुंदनपुर, पूर्णा, ददियापाड़ा सभी में रेनफॉल देखने को मिली। अगर 12 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, कई कई जगह पे 9 मिलीमीटर प्रत्येक स्थानों पे। 7 जून को भी आपको बक्सा, हरसुल, पनबाड़ी, गंगटोक, बक्सर, नलबारी में देखने को मिला। 8 जून को भी मौसिनराम में 17 मिलीमीटर, मनगढ़ में 11 मिलीमीटर, सांगली, सिंघिक एंड विलियम नगर में 10 मिलीमीटर प्रत्येक स्थानों पे देखने को मिला। 9 जून को ये पाटन, दुर्ग, निचालू, महाराजगंज, टूटिंग 13 मिलीमीटर दर्ज की गई और 10 जून को अगर हम देखा जाए थाने, मुंबई में सांता क्रूज में खासकर 23 मिलीमीटर रेनफॉल, लॉन्ग आइलैंड में 17, पनवेल, बेमेतरा में 16, उल्लासनगर में 15, कल्याण, माथेरन, महासमुंद में 12 मिलीमीटर दर्ज की गई। तो एक अच्छी वर्षा का दर्ज हुआ। अगर हम 20 सप्ताह के 3 से 9 जून को हम देखें तो पूरे भारत में
ये काफी पॉजिटिव रहा, इसका डिपार्चर 14% रहा। मध्य भारत में 31% रहा, दक्षिणी भागों में ये 51% रहा, और पूर्वोत्तर राज्यों में, खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों में और पूर्वी राज्यों में भी ये पॉजिटिव देखने को मिला। बट नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम उत्तर पश्चिमी राज्य अगर हम देखें, वहां पे इसे कुछ कम आकलन हुआ, -27% दिखा। अगर हम पूरी सीजन की बात करें, 1 जून से जब हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो 1 जून से 9 जून के बीच देखें तो ओवरऑल भारतवर्ष में सभी जगहों में, चाहे वो मध्य भारत हो, चाहे वो उत्तर पश्चिम हो, दक्षिणी भाग हो, या पूर्वोत्तर राज्यों में रेनफॉल की डिपार्चर काफी अच्छी देखने को मिल रही है। सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें, चित्रों को हम देखें, तो मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान है काफी जगह पे वो बिलो नॉर्मल 2 से 6 डिग्री रहा भारत के सभी भागों में। कुछ भागों को छोड़ दिया जाए, ईस्ट कोस्ट, कश्मीर और एक्सट्रीम सदर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला, दक्षिणी भाग, जहां पे ये 1 से 2 डिग्री ज्यादा रहा। एक जो मुख्य रूप से जो हम बार बार पूर्वानुमान कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, पिछले 1 सप्ताह के दौरान देश के किसी भी हिस्से में कोई भी बड़ी गर्मी की लहर नहीं देखने को। अगर हम सिनॉप्टिक फीचर्स हम देखें, सिनॉप्टिक फीचर और फोरकास्ट 10 जून के 2021 के लिए, तो कंडीशन जो हम देख रहे हैं, जो प्रगति है, मानसून की प्रगति काफी एडवांस हो रही, फेवरेबल कंडीशन दिख रहे हैं, और कुछ ज्यादा ये और आगे बढ़ रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश और रिमेनिंग पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूरे पश्चिम बंगाल, झारखंड, कुछ पार्ट्स बिहार के, ईस्ट उत्तर प्रदेश और रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो उत्तरी भाग है बे ऑफ बंगाल का, आने वाले 48 घंटों में और आगे बढ़ने की संभावना दिख रही है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप हो रहा है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, वो एक्सटेंड हो रहा है मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक। इसके कारण इस नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में जो समुद्र में जो हलचल हो रही है, इनके कारण लो प्रेशर एरिया के डेवलप होने की पूरी संभावना है आने वाले 24 घंटों में, और जो वेल मार्क, जिसे कह सकते हैं एक तरह से मार्क्ड हो जाएगा सब्सिक्वेंट 24 घंटों में, और इनकी जो दिशा रहेगी वो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, उड़ीसा को क्रॉस करते हुए। कन्वर्जेंस लाइन, अगर आप चित्रों को देखें, पूर्वानुमान देने वाले जो एनडब्ल्यूपी मॉडल के चित्रों में देखें, सही रूप से इसको दर्शित की गई है। एक कन्वर्जेंस लाइन ट्रफ एक देखने को मिल रही है नॉर्थ पंजाब से नॉर्थ ईस्ट बे की ओर, रेड रंग की लाइन दिख रही है आपको, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इनके बीच साउथ उत्तर प्रदेश को देखने को मिल रहा है। और ऑफशोर ट्रफ, जिसकी बात मैंने पहले आपसे की है, पश्चिमी तट पे ऑफशोर ट्रफ नॉर्थ महाराष्ट्र से लेकर नॉर्थ केरला में परसिस्ट कर रहा है, जिससे इन जगहों पे, इन तटीय पश्चिमी भागों में अच्छी बरसात होने की संभावनाएं दिख रही है। ये काफी अहम जानकारी है। 10 से 23 जून के लिए भारतीय क्षेत्र में क्या साइक्लोजेंसिस का विस्तार और दृष्टिकोण क्या रहेगा, तो आप चित्रों से अभी देख सकते हैं। सभी पूर्वानुमानित मौसम और समुद्री विशेषताओं को ध्यान रखते हुए ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम बे ऑफ बंगाल में एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जो अगले 24 घंटों के दौरान उसी क्षेत्र में अधिक चिन्हित हो सकता है। साथ ही पहले सप्ताह के पहले भाग के दौरान इसके मॉनसून डिप्रेशन बनने की कम संभावना है। हालांकि दूसरे सप्ताह की शुरुआत में बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि विंड, अगर आप 11 जून को पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर संभावित निम्न दबाव के गठन के साथ और 10 और 16 जून के सतही समदाब रेखा और हवाओं का पूर्वानुमान देखें, जो इस बात की पुष्टि करता है, जैसे कि मैंने कहा, यह रहा हमारे वार्निंग, वेदर वार्निंग आने वाले 5 दिनों में। आप देख सकते हैं देश के सभी भागों में, खासकर चाहे वो उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, पश्चिम और पूर्वी भागों में रेनफॉल का संभावनाएं देखी जा रही है। 10, 11, 12, 13, 14 में खासकर अगर आप देखें, आप उड़ीसा, सेंट्रल इंडिया में काफी वर्षा होने की पूर्वानुमान देखा जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश और ईस्टर्न पार्ट में भी कुछ जगहों पे बरसात होने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। हम अगर उनको मॉडल की, एनडब्ल्यूपी मॉडल की अगर रेनफॉल का अगर हम पूर्वानुमान देखें 11 से 17 जून और 18 जून से 24 जून, उन सभी भागों में, जैसा कि मैंने कहा, तटीय भागों में, पश्चिमी क्षेत्र के तटीय भाग, जिसको वेस्टर्न घाट या वेस्टर्न पार्ट बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं, वहां पे रेनफॉल की अच्छी संभावना दिख रही है। और साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों में और खासकर
पूर्वी राज्यों में वर्षा का अच्छी अनुमान होने की पूर्वानुमान देखी जा रही है। अब अगर हम इसको सप्ताह के रूप में देखें, पहले सप्ताह में फेयरली वाइडस्प्रेड रेनफॉल देखने को मिल रहा है, खासकर उन जगहों में, खासकर पूर्वी भागों में जैसे मैंने कहा, और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में पहले सप्ताह में। और आइसोलेटेड एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा देखने को मिल रहा है उड़ीसा में 11-12 जून को, छत्तीसगढ़ में 11 से 13 जून को, ईस्ट मध्य प्रदेश में 13 जून और 14 जून को, विदर्भ में 12 और 13 जून को। ड्यू टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ वेस्टर्ली विंड, चूंकि हवाओं की गति वेस्ट कोस्ट में काफी ज्यादा होने जा रही है, सो इन एसोसिएशन विद द लो प्रेशर एरिया डेवलप होने से हैवी टू हैवी रेनफॉल की पूरी संभावना दिख रही है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र 10 से लेकर 16 जून के बीच, और कोस्टल कर्नाटक में 12 से 16 जून के बीच। हैवी रेनफॉल की ज्यादा संभावना केरला में भी 12 से 16 जून को देखने को मिल रही है। और एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल की अगर हम बात करें वो कोंकण क्षेत्र में 12 जून से 15 जून और कोस्टल कर्नाटक में 14 से 15 जून। ये एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल है, भारी से भारी वर्षा की पूर्वानुमान। और अगर हम अंतिम चरण में देखें, नॉर्थ वेस्टर्ली लो प्रेशर एरिया के रिमेनेंट जो रहेंगे उनके कारण फेयरली वाइडस्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावनाएं दिख रही है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसमें हम राजस्थान को एक्सक्लूड कर रहे हैं, पर्टिकुलरली 12 से 14 जून के बीच। और आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल ऑल्सो को भी आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 12 जून 2021 के बीच। अब हम अगर इसको इस तरह से देखें, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ये विंड की जो गति है, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग हो रही है साउथ सदरली और साउथ वेस्टर्ली बे ऑफ बंगाल की तरफ से, सो नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो दूसरा सप्ताह होगा वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना दिख रही है दूसरे सप्ताह में। और मानसून की, जैसा कि अहेड ऑफ मानसून ऑनसेट फेयरली वाइड स्प्रेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज और क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, जैसा कि हमने देखा है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं दिख रही है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार में आने वाले 3 से 4 दिनों में। और देखिए, जैसा कि हमने देखा कंडीशन काफी फेवरेबल है मानसून की प्रगति के, और ये ज्यादा से ज्यादा पार्ट में, जैसे मैंने कहा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश की ओर आने वाले 2 दिन में बढ़ने की पूरी संभावनाएं है। भाई और एडवांस होगा आने वाले साउथ राजस्थान और कच्छ रीजन को अगर हम देखें, सो सब्सिक्वेंट 13 से 16 जून के बीच इन जगहों पे देखने को मिल सकती है। अब आते हैं हम दूसरे सप्ताह में, क्योंकि विंड स्ट्रेंथनिंग हो रही है, सो ड्यू टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ वेस्टर्ली विंड ऑफशोर ट्रफ जो रहेगा वेस्ट कोस्ट का वो और चिन्हित दिखेगा, जिसके कारण जैसा कि मैंने कहा वेस्ट कोस्ट में हैवी फॉल्स जो भारी वर्षा होने की संभावना है। और चूंकि यह मानसून काफी एक्टिव ट्रफ के कारण, जैसा कि हमने देखा चित्रों में, और उसके एम्बेडेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन के लगने से मोस्ट ऑफ द डेज सप्ताह में अबव नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ती रहेगी, खासकर सेंट्रल मध्य भाग में, पूर्वी भाग में और एडजॉइनिंग उत्तर पश्चिम राज्यों में इस सप्ताह का 17 से 23 जून के बीच। और ये भी देखने को मिल रही है इट इज नियर नॉर्मल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, पूरे भारत में नियर नॉर्मल एक्सेप्ट आउटसाइड वेस्टर्न हिमालय के जोड़ दे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़ दे, वेयर इट इज लाइकली टू बी बिलो नॉर्मल। अब अगर हम पूर्वानुमान अधिकतम तापमान की बात करें 11 जून से 17 जून और सप्ताह के दूसरे सप्ताह 18 जून से 24 जून के बीच, आप देख सकते हैं चित्रों में जो पश्चिमी भाग है राजस्थान का कुछ जगहों पे आपको जो टेम्परेचर के जो अधिकतम तापमान जिसको हम कह रहे हैं वो कुछ वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है। और इसको अगर हम सतही तौर पे जानने की अगर कोशिश करें तो अगले 2 दिनों तक उत्तर पश्चिम राजस्थान में अलग अलग स्थानों पे लू चलने की स्थिति की संभावना है। हालांकि उच्चतम तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण सप्ताह के दौरान पूरे उत्तर पश्चिम भारत में थोड़ी सी असुविधा होगी, जैसा कि हम देखने को मिल रहा है। दूसरे सप्ताह की अगर हम बात करें तो पहले सप्ताह की तुलना में अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत और गुजरात के और आसपास के राजस्थान के बाहर के देश के अधिकांश हिस्सों में यह सामान्य से कम रहने की संभावना है, जहां सप्ताह के दौरान सामान्य से थोड़ा अधिक रहने की संभावना है। तो ये हम कह सकते हैं। लेकिन जो
जो मुख्य रूप से फिर से जो कहने वाली जो बात होगी यहाँ पे कि सप्ताह के दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू की संभावना नहीं है।